स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, टीजीटी के स्टूडेंट्स के लिए और ये पीजीटी के स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है। तो टीजीटी के स्टूडेंट्स का अध्याय नंबर 4 है सिलेबस में, चैप्टर नंबर 4 जो कि है आपके बाल विकास। यहाँ पे बात हो रही है चाइल्ड डेवलपमेंट की, जो कि कई बार आपने पढ़ा भी है, आप जानते भी हैं। बाल विकास हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हम एक टीचर बनने जा रहे हैं, ठीक है ना। आप किसी भी तरीके की तैयारी कर रहे हैं, एलटी की कर रहे हैं, टीजीटी की कर रहे हैं, पीजीटी है, आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, भावी शिक्षक बनने जा रहे हैं। आपका सामना किससे होने वाला है? बच्चों से होने वाला है। तो बच्चों की साइकोलॉजी को समझने के लिए, बच्चों के मनोविज्ञान को जानने के लिए, बच्चों को समझने के लिए हम बाल विकास पढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप ये बात समझ लीजिए। अब बाल विकास भी हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम जो बात करते हैं बाल विकास की, सीडीपी की बात कर लेते हैं, तो हम पढ़ते हैं केवल इन्फेंसी एज, ठीक है। इन्फेंसी, सीडीपी और ह्यूमन डेवलपमेंट में आपके डिफरेंस क्या है? तो आप इन्फेंसी पढ़ते हैं, चाइल्डहुड पढ़ते हैं, ठीक है, एडोलेसेंस तक पढ़ते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। और प्री नेटल डेवलपमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहले आप प्री नेटल डेवलपमेंट पढ़ते हैं, देन आप इन्फेंसी के बारे में जानते हैं, देन आप चाइल्डहुड के बारे में जानते हैं जिसे आप बाल्यावस्था कहते हैं, देन आप एडोलेसेंस के बारे में बात करते हैं जब हम सीडीपी की बात करते हैं। लेकिन जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं, मानव विकास की बात करते हैं, तब हम प्री नेटल से लेकर के ओल्ड एज तक की बात करते हैं, डेथ तक की बात करते हैं। वहां पर एडोलेसेंस के बाद आपके अडल्टहुड, अडल्टहुड के बाद आपके ओल्ड एज की बात भी होती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है सीडीपी में, आपके चाइल्ड डेवलपमेंट में और आपके ह्यूमन डेवलपमेंट में। समझ में आ गया आपकी बात? हम चूंकि यहाँ पर पढ़ रहे हैं बाल विकास, जो कि जिसमें केवल और केवल किशोरावस्था तक ही हमें पढ़ना है, क्योंकि किशोरावस्था तक ही एक बालक है, उसके बाद तो वो वयस्क हो जाता है, ठीक है, वो ह्यूमन डेवलपमेंट का पार्ट बन जाता है। तो सबसे पहले बात हो जाती है व्हाट इज ग्रोथ। आप जानते हैं ग्रोथ क्या है? ग्रोथ का अर्थ होता है वृद्धि। जब हम बात करते हैं कि किसी बच्चे की हाइट बढ़ रही है, उसका वेट बढ़ रहा है, दैट मीन्स ग्रोथ हो रही है। और ग्रोथ भी आपके कब से स्टार्ट हो जाती है? जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, जब से कंसीव करती है एक माँ एक बच्चे को, कंसेप्शन स्टार्ट होता है, तब से ही डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन ग्रोथ क्या है? एक छोटा पार्ट है, और डेवलपमेंट क्या है? एक बहुत बड़ा पार्ट है। ग्रोथ डेवलपमेंट के अंदर आता है। डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा पार्ट है। डेवलपमेंट हमारे हर एस्पेक्ट में होता है। हर एस्पेक्ट से मतलब हमारे शारीरिक एस्पेक्ट से, हमारे मानसिक एस्पेक्ट से, हमारे सामाजिक, हमारे सामवेगिक, हमारी भाषा का विकास, सब कुछ, हमारे मोटर डेवलपमेंट, ये सब डेवलपमेंट के अंडर आता है। तो फिजिकल डेवलपमेंट भी केवल एक जो पार्ट है फिजिकल डेवलपमेंट का, कि हम ये बात कर रहे हैं कि शालू लंबी हो रही है या रचना लंबी हो रही है, तो रचना लंबी हो रही है या सुरेश लंबा हो रहा है, तो बात हो रही है यहाँ पे ग्रोथ की, जो कि एक पर्टिकुलर टाइम तक होती है, और एक पर्टिकुलर टाइम आने के बाद ये स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। क्लियर होगी बात? तो ये तो हो गई ग्रोथ की बात, वृद्धि की बात। नेक्स्ट आता है आपके डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट जो है स्टूडेंट्स बहुत ब्रॉड टॉपिक है। इसमें बहुत सारी प्रोसेसिंग आती हैं, बहुत सारी प्रोसेस शामिल होती है। हमारी जो ग्रोथ थी उसमें केवल और केवल हमारा फिजिकल एस्पेक्ट आता है, लेकिन डेवलपमेंट में आपके फिजिकल, आपके सोशल, इसके अलावा आपके कॉग्निटिव, जिसे आप मेंटल डेवलपमेंट कहते हैं, इमोशनल, आपके मोटर डेवलपमेंट जो है वो आपके फिजिकल डेवलपमेंट का ही पार्ट है। सोशल डेवलपमेंट में आपके आ जाता है मॉरल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव में आपके आ जाता है लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो ये सब इंटर रिलेटेड है, और इतने सारे एस्पेक्ट्स हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे विकास के प्रकार में, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट में। ग्रोथ में केवल और केवल शारीरिक वृद्धि तक ही सीमित है, लेकिन विकास हमारे हर पक्ष में होने वाले, हर मतलब चहुमुखी जिसे हम कह सकते हैं, जिससे हम चारों ओर से जो बच्चा विकसित होता है, आप देखते हैं उसके दिमाग का विकास भी होता है। वो धीरे धीरे जब पैदा होता है तब केवल माँ बाप को जानता है, धीरे धीरे वो समाज में भी बढ़ता है, स्कूल जाता है, उसके फ्रेंड्स बनते हैं, उसके सर्कल्स बनते हैं, उसका एक अलग डेवलपमेंट हो रहा है, उसके अंदर नैतिकता आती जाती है धीरे धीरे, ठीक है ना। मोटर डेवलपमेंट वो जो उसकी क्रियाएं हैं, पहले वो छोटे छोटे जो है आपके काम कर पाता है, फिर वो बड़ी बड़ी ब्रॉड एक्टिविटीज करने लगता है। पहले वो केवल
जो है उठ के बैठना सीखता है, फिर वो खड़े पकड़ पकड़ के खड़े होना सीखता है, फिर वो चलना सीखता है, फिर वो दौड़ना सीखता है। दीज आर द मोटर डेवलपमेंट, गत्यात्मक विकास जिसे आप कहते हैं। तो डेवलपमेंट क्या है, विकास क्या है, एक बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट है, एक बहुत बड़ा मतलब कहना चाहिए आपको शब्द है, या कह सकते हैं जो कि हमारे चहुमुखी परिवर्तनों से संबंधित है। आप कह सकते हैं चेंजेस जो है, परिवर्तन जो है हमारे शरीर में अगर हमारे हो रहे हैं हमारे साथ, तो वो विकास है, वो डेवलपमेंट है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको। और हर तरीके का, चाहे वो क्वालिटी में डेवलपमेंट हो, चाहे वो क्वांटिटी में डेवलपमेंट हो, चाहे आपके अंदर गुणात्मक परिवर्तन हो रहे हो, चाहे आपके अंदर मात्रात्मक परिवर्तन हो रहे हो। मात्रात्मक मतलब आज आपकी हाइट 3 फीट थी एक बच्चे की हाइट, आज वो 5 फीट है, तो वो क्या है, वो मात्रात्मक है, आप माप सकते हैं। ठीक है, वो क्वांटिटेटिव चेंजेस हुए हैं। क्वालिटेटिव चेंजेस मतलब पहले बच्चा क्या करता था, केवल मूर्त चीजों को समझ सकता था, अभी वो आपकी कही हुई बात को उसमें लॉजिक भी लगा सकता है, रीजनिंग भी कर सकता है, मतलब अमूर्त चिंतन भी कर सकता है। जो चीज उसके सामने नहीं है वो हाइपोथेसिस भी लगा सकता है, डिडक्टिव रीजनिंग भी लगा सकता है। तो इसका मतलब क्या परिवर्तन हो रहे हैं, आपके गुणात्मक परिवर्तन भी बच्चे में हो रहे हैं। ठीक है ना, आप 2 साल के बच्चे को तो नहीं समझा सकते ना कि डेवलपमेंट क्या है। आप इस एज में आकर के आज ये चीज समझ रहे हैं कि ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, मतलब आपकी क्या हो रहा है, क्वालिटी में भी चेंजेस आया है। क्लियर हो गया, तो ये डेवलपमेंट है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। डिफरेंस क्या होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट में, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सबसे जो मेन डिफरेंस है, ग्रोथ क्या है, एक समय पर आकर के रुक जाती है और केवल हमारे फिजिकल एस्पेक्ट से जुड़ी हुई है। लेकिन डेवलपमेंट जो है आपके कंसेप्शन टू डेथ जाता है। जब से माँ बच्चे को कंसीव करती है, जब एक छोटा सा एग होता है, उससे डेथ तक जाने वाला आपके डेवलपमेंट है। लास्ट टाइम पर आकर के ओल्ड एज में तो आके आपके डिके होने लगता है। ठीक है ना, मतलब शरीर में जो परिवर्तन हुए हैं वो खत्म भी होने लगते हैं, तो वो भी एक डेवलपमेंट ही है, वो भी डेवलपमेंट का ही पार्ट है। समझ में आ रहा है आपके। तो डेवलपमेंट क्या है, आपके प्रत्येक पक्ष में होने वाले परिवर्तन, आपके प्रत्येक पक्ष में, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, सामवेगिक हो, भाषाई हो, नैतिक हो, आपके गत्यात्मक हो, हर पक्ष में होने वाला परिवर्तन आपके विकास है। लेकिन केवल और केवल शारीरिक पक्ष में होने वाला परिवर्तन आपके कुछ समय तक वो आपके ग्रोथ है, और विकास में भी आपके शारीरिक पक्ष सम्मिलित होता है। ठीक है, आप ये नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते फिजिकल एस्पेक्ट को डेवलपमेंट से। डेवलपमेंट में तो सब कुछ इंक्लूड है, लेकिन एक और टर्म आपके जुड़ जाती है, ग्रोथ, वो फिजिकल एस्पेक्ट से जुड़ी हुई है। क्लियर हो गई, जहां पे आप ये माप सकते हैं कि कितना आपका वजन बढ़ रहा है, कितना आपकी हाइट बढ़ रही है। हाइट भी आपके एक टाइम पर आके बंद हो जाती है, लेकिन वेट आपका बढ़ता घटता रहता है, तो मतलब वो आप मेजर कर सकते हैं। समझ में आ रही ना बात आपको। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे और क्या डिफरेंस हो सकता है। वही बात है कि इसमें ग्रोथ में आपके क्या आते हैं, केवल और केवल मात्रात्मक परिवर्तन। ठीक है, क्वांटिटेटिव चेंजेस, और डेवलपमेंट में आपके क्या आते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ चेंजेस आते हैं। क्लियर हो गया आपको, दोनों तरीके के चेंजेस आते हैं आपके। नेक्स्ट हम बात करेंगे फैक्टर्स दैट अफेक्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो आपके वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। तो देखिए, प्रीनेटल और पोस्ट नेटल दोनों का फर्क पड़ता है। प्रीनेटल मतलब जब बच्चा माँ के गर्भ में था, उस समय क्या माँ ने पोषण लिया, क्या माँ की मेंटल स्टेटस था, वो सब भी आपके ग्रोथ और डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। इसके बाद जन्म के बाद, ठीक है, जन्म के बाद मतलब जन्म के बाद आपका कैसा कल्चर है, कैसा सोसाइटी है, क्या न्यूट्रिशन है, क्या इन्वायरमेंट है, वो सब बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है आपके विकास के ऊपर, आपके कह सकते हैं चेंजेस के ऊपर। तो बात कर लेते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहले तो बात आ जाती है आपकी हेरिडिटी की, मतलब आपकी वंशानुगत कैसे परिवर्तन है। अब जैसे किसी के आपने देखा होगा आईज का कलर ब्लू होता है, तो भाई उसके ग्रैंड पेरेंट्स में रहा होता है, उसके अगर पेरेंट्स का भी है तो बच्चे में भी होता है। या लंबाई को आप जो है एक हद तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई हमारे बच्चे की भी लंबाई इतनी होगी, क्योंकि घर में सभी बहुत लंबे हैं।
वो अलग बात है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई जिस वजह से बच्चे की लंबाई नहीं हो पाई, हार्मोनल डिसबैलेंस हो गया। लेकिन एक तो आप प्रिडिक्ट करते हैं ना, भविष्यवाणी कर सकते हैं ना, एक प्रिडिक्ट तो लगा सकते हैं कि इतनी बच्चे की लंबाई हो सकती है। तो हेरिडिटी वो होती है, मतलब बच्चे की जो आपकी क्रोमोसोम का आप बोलते हैं ट्रांसफर होता है, जो जीन्स ट्रांसफर होते हैं, वो यहाँ पर बहुत इफेक्ट करते हैं। वो प्रीनेटल से ही स्टार्ट हो जाते हैं। इन्वायरमेंट, प्रीनेटल में मिलने वाला इन्वायरमेंट और पोस्टनेटल में मिलने वाला इन्वायरमेंट। भाई माँ स्वस्थ रहेगी, माँ खुश रहेगी, प्रॉपर डाइट लेगी, प्रॉपर अपना ध्यान रखेगी, प्रॉपर रेस्ट लेगी, जो डॉक्टर्स ने उसको प्रिस्क्राइब किया है वही मेडिसिन लेगी, कोई टेंशन नहीं लेगी, तनाव नहीं लेगी, धूम्रपान नहीं करेगी, शराब का सेवन नहीं करेगी, हेल्दी डाइट लेगी, तो इसका मतलब बच्चे के ऊपर पूरे के पूरे पॉजिटिव इफेक्ट देखने के लिए मिलेंगे, बच्चा हेल्दी पैदा होगा। और वहीं माँ अगर बीमार होगी, अल्कोहल लेगी, ड्रग्स कंज्यूम्स करेगी, या किसी भी तरीके का तनाव लेगी, टेंशन लेगी, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेंगी, तो पूरे चांसेस होते हैं कि बच्चा भी आपके बीमार हो सकता है, उसके अंदर कोई ना कोई कमी आ सकती है। ठीक है, अब बात आ जाती है जन्म के बाद का एनवायरनमेंट। जन्म के बाद का एनवायरनमेंट कि भाई वो किस परिवार में जन्म लिया है उसने, उसके माता पिता का व्यवहार कैसा है, उसके फैमिली का एनवायरनमेंट कैसा है, उसके आसपास की सोसाइटी कैसी है। अब एक बच्चे ने, मान लीजिए उसके पिता कोई क्राइम करते हैं, उसके पिता क्रिमिनल हैं, वो अपने घर में दिन रात यही चीज देख रहा है, तो आप क्या सोचते हैं कि उसका बच्चा साधु पैदा होगा? उसका बच्चा भी क्राइम की तरफ ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो दिन रात क्या देख रहा है, अपने पापा को क्राइम करते हुए देख रहा है, उसके ऊपर उस चीज का प्रभाव पड़ेगा। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रही हूँ कि वातावरण का किस तरीके से हमारे पर प्रभाव पड़ता है, और आप सब समझते हैं। ठीक है, उसकी प्रवृत्ति भी क्या होगी, क्राइम वाली होगी। और इसके ऊपर बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं, बहुत सारे आपके साइकोलॉजिस्ट ने इसको प्रूव भी किया हुआ है कि बच्चा जो देखता है वही सीखता है, जो उसके आसपास होता है वो वही सीखता है। ठीक है ना। मैच्योरिटी बहुत आपके प्रभाव डालती है। भाई जैसे जैसे बच्चा जो है आपके मैच्योर होता जाता है, समझता जाता है बातों को, तो वो उतना ही आपकी क्या होता है, विकसित होता चला जाता है। मैच्योरिटी, परिपक्वता, जो कि समय के साथ आती है। जैसे आपके पियाजे कहते हैं कि स्टेजेस में आती है, डेवलपमेंट क्या है, स्टेजेस में होता है। पियाजे आपके यही तो बोलते हैं कि जैसे जैसे आपकी स्टेजेस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप मेच्योर होते जाएंगे, आपके अंदर रीजनिंग, लॉजिक, थिंकिंग, आपकी समझने की क्षमता विकसित होती चली जाएगी, मेच्योर होता चला जाएगा बच्चा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपके लर्निंग। जिस प्रकार का माता पिता बच्चे को लर्निंग प्रोवाइड करा रहे हैं, बच्चे के आसपास सीखने के कौन कौन से साधन हैं, वो उसके ऊपर बहुत इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है ग्रोथ और डेवलपमेंट को इफेक्ट करने वाला। नेक्स्ट क्या है आपके, व्हाट आर द माइलस्टोन्स ऑफ डेवलपमेंट। आपके डेवलपमेंट के कुछ माइलस्टोन्स हैं। क्या माइलस्टोन्स हैं कि आपके तीसरे महीने में जाकर बच्चे का क्या होता है, नेक, बच्चा अपनी तीसरे चौथे महीने में बच्चे की जो गर्दन है वो संभलना स्टार्ट होती है। 7वें 8वें महीने तक बच्चा जो है वो घुटनों चलने लगता है, या कहना चाहिए रेंग रेंग चलने लगता है। तो दीज आर द माइलस्टोन्स ऑफ डेवलपमेंट, जिससे आप बिल्कुल भी चेंजेस नहीं कर सकते। समझ में आ रहा ना बात। जैसे कि ये है, 3rd मंथ से आपके स्टार्ट हो जाता है, तो वो स्माइल करने लगता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को देखने लगता है, बच्चों के लिए खिलौने लाए जाते हैं आवाज वाले, तो वो आवाज जहां होगी उस तरफ की तरफ अपना रिएक्शन देगा। तो दीज आर द माइलस्टोन्स जो कभी भी चेंज नहीं होते, यूनिवर्सल हैं, हर बच्चे में एक जैसे रहते हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि 3 महीने का बच्चा मेरा चलने लगा, हो ही नहीं सकता। एक एज है पर्टिकुलर। हाँ, हो सकता है कि कोई बच्चा 3 महीने में गर्दन उस संभालने लगता है, किसी का चौथे महीने में संभाल सकता है। ठीक है ना, कोई जल्दी चलना सीखता है, कोई देर से चलना सीख सकता है, कोई जल्दी बोलना सीखता है, कोई थोड़ा देर से बोलना सीख सकता है, लेकिन होगा डेवलपमेंट स्टेजेस में ही। आप किशोरावस्था पहले नहीं हो सकती, फिर आप कहेंगे नहीं बाद में जो है इन्फेंसी एज आ जाएगी। जी नहीं, सबसे पहले एज तो इन्फेंसी ही आएगी, 0 to 2 ईयर्स, फिर 2 to 6 ईयर्स आपकी आएगी बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड एज, फिर लेटर चाइल्डहुड, फिर एडोलेसेंस। ऐसा नहीं होगा कि पहले लेटर आ जाए फिर अर्ली आ रही है। तो ये माइलस्टोन्स हैं, ठीक है, जो कि परिवर्तित नहीं होते हैं, यूनिवर्सल हैं, एक जैसे ही रहते हैं। चलिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जरूर हो सकते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब
बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं बिल्कुल हैं। आपके हाथ की पांचों उंगलियां एक सी नहीं है, तो आप अपने घर में दो बच्चों को भी एक ही तराजू पर, एक ही पैमाने पर नहीं तोल सकते, नहीं आंक सकते। भाई कोई जल्दी बोलना सीखता है तो कोई देर से बोलना सीख सकता है, ठीक है। कोई जल्दी चलना सीखता है तो कोई देर से चलना सीख सकता है। हो सकता है किसी के अंदर डिडक्टिव रीजनिंग, थिंकिंग, रीजनिंग, लॉजिक बहुत अच्छा है, हो सकता है किसी के अंदर उतना अच्छा नहीं हो सकता है कोई बच्चा ड्राइंग में बहुत अच्छा हो सकता है कोई बच्चा आपके लर्निंग में, पढ़ने में, याद करने में बहुत अच्छा हो। तो हर बच्चे के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर, बच्चे ही नहीं हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग क्वालिटीज हैं, अलग अलग उनके अंदर गुण हैं, और उसी वजह से वो इंडिविजुअल हैं। इसी वजह से हमारी इंडिविजुअलिटी है, हम एक अलग पर्सनालिटी है, एक अलग व्यक्ति है, दूसरे से भिन्न है, क्योंकि हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण होते हैं और जिसको हम नकार नहीं सकते। तो एज अ टीचर आपको, अगर आप क्लास में अपने 35 स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं, तो आपको प्रत्येक बच्चे को अलग दृष्टि से देखना होगा कि हाँ भाई इसके अंदर ये गुण है, इसके अंदर ये गुण है। आप सबको एक समान नहीं कह सकते कि नहीं सब जो है वो ड्राइंग करिए। हो सकता है कोई क्रिएटिविटी में बहुत अच्छा कुछ अलग बना सकता हो, क्रिएट कर सकता हो सकता है कोई सिंगिंग बहुत अच्छी करता हो सकता है कोई पॉट मेकिंग कर रहा है, कोई राइटिंग कर रहा है, कोई ऐसे राइटिंग बहुत बढ़िया करता हो। तो ये है व्यक्तिगत विभिन्नताएं, और जिसको हमें ध्यान में रख करके ही अपने सिलेबस को बनाना चाहिए, अपने पैटर्न को बनाना चाहिए और बच्चे के सामने पढ़ाने जाना चाहिए। तो ये है आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी को ध्यान में रख के आपका सिलेबस आगे बच्चों को पढ़ाने के लिए बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात आती है व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो देखिए, विकास के कुछ जनरल सिद्धांत हैं जो कभी भी परिवर्तित नहीं होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है आपके एक स्पेसिफिक पैटर्न है डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट हैज अ स्पेसिफिक पैटर्न एक स्पेसिफिक बना हुआ है, उसी में होता है। जैसे सिफेलोकॉर्डल डायरेक्शन है और प्रॉक्सिमोडिस्टल डायरेक्शन है। सिफेलोकॉर्डल मतलब कि जो विकास है, जो शरीर जब बनना स्टार्ट होता है तो सिर से पैरों की ओर विकास जाता है। आपके सबसे पहले बच्चे का हेड बनता है, ठीक है, देन पूरा विकास होता है। प्रॉक्सिमोडिस्टल डायरेक्शन मतलब पहले रीढ़ की हड्डी बनेगी, देन उसके हाथ बनेंगे, देन उसके पैर बनेंगे, देन बाहर जो है वो डेवलपमेंट होगा। पहले सेंटर डेवलप होगा, ठीक है, केंद्र से परिधि की बाहर की ओर जाएगा। समझ में आ गया? तो ये दो डायरेक्शंस हैं, इन्हीं डायरेक्शंस में प्रत्येक बच्चे का विकास होता है। ये स्पेसिफिक और डेफिनेट पैटर्न बना हुआ है, कंटिन्यू प्रोसेस है, कभी भी आपके खत्म होने वाली प्रक्रिया नहीं है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हाँ, बीच में थोड़े से ऊपर नीचे हो सकता है कि कभी बहुत रैपिड होता है, कभी स्लो हो जाता है, फिर रैपिड हो जाता है, ये होता है, लेकिन कंटिन्यू है, डिसकंटिन्यू प्रोसेस नहीं है। जनरल टू स्पेसिफिक जाने वाला है। पहले बच्चा क्या करता है, पहले पूरा हाथ से गेंद को पकड़ता है, ठीक है, दोनों हाथों से गेंद को पकड़ता है, फिर धीरे धीरे वो फिंगर्स का यूज करना जान जाता है। पहले बच्चों को देखा होगा आपने, कोई भी चीज लेते हैं तो दोनों हाथों से पकड़ के मुंह में लेते हैं, फिर वो धीरे धीरे एक हाथ पे आते हैं, फिर वो फिंगर से पकड़ना सीख जाते हैं। तो जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं आप। पहले बच्चा जनरल एक्टिविटीज करता है, देन स्पेसिफिक एक्टिविटीज करता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता विकास, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपके, रेट ऑफ डेवलपमेंट फॉर डिफरेंट पार्ट्स। हर पार्ट्स का जो वृद्धि का दर है, जो विकास की दर है, वो अलग अलग होती है, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट और फोकसिंग पॉइंट है कि विकास जो है हर बच्चे में अलग अलग हो सकता है। इस पॉइंट को मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुकी हूं कि कैसे हो सकता है। एवरी स्टेज हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब डेवलपमेंट क्या है, स्टेजेस में होता है भाई। कैसे? पहले प्री नेटल हो गया, फिर आपके इन्फेंसी आएगा, फिर आपके चाइल्डहुड आएगा, फिर आपके एडोलेसेंस आएगा। अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो अडल्टहुड आएगा, देन आपके ओल्ड एज आएगा। तो स्टेजेस में ही होता है और हर स्टेज की अपनी विशेषताएं हैं, ठीक है।
हर स्टेज की अपनी विशेषताएं। इन्फेंसी में क्या है आपके, बहुत तेज है फिजिकल ग्रोथ, बच्चा बहुत तेजी से बढ़ता है। चाइल्डहुड में आते आते बच्चे के अंदर भाषा का विकास आता है, बच्चा बोलना सीखता है, भाषा का विकास डेवलप होता है। एडोलेसेंस में तो अलग ही बच्चे का लेवल हो जाता है, उसके अंदर थिंकिंग, रीजनिंग, लॉजिक तो बहुत ज्यादा तरीके से डेवलप हो जाता है। तो हर स्टेज की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है, हर स्टेज की अपनी विशेषताएं हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, एवरी चाइल्ड पासिस थ्रू सेम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। विश्व में कहीं भी किसी भी देश का कोई भी बच्चा हो, वो सेम स्टेजेस को पास करता हुआ ही आगे बढ़ता है, चाहे अमेरिका का हो, इंडिया का हो, केरला का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, कहीं का भी हो, हर बच्चा यही स्टेजेस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल। प्रिडिक्टेबल है, आप एक हद तक विकास का अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि नहीं निश्चित इतना ही इसका वजन होगा, निश्चित इतनी ही इसकी लंबाई होगी, इतना ही ये चौड़ा होगा, इतना ही बुद्धिमान होगा, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि जेनेटिक हेरिडिटी का भी इफेक्ट पड़ता है, तो आप अपनी हेरिडिटी को देखते हुए, अपने वंश को देखते हुए, अपने हेरिडिटी जो आपके क्वालिटीज हैं उनको देखते हुए आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ भाई इस बच्चे की इतनी लंबाई होगी, या हो सकता है इसका इंटरेस्ट इसमें हो। अब जरूरी नहीं है कि आपके घर में सब डॉक्टर्स हो तो आपका बच्चा भी डॉक्टर बनेगा, ठीक है, आपके घर में सब टीचर्स हो तो आपका बच्चा भी टीचर बनेगा, लेकिन हाँ एक अनुमान हम लगा सकते हैं कि हो सकता है इसका भी टीचिंग की तरफ इंटरेस्ट हो। क्लियर हो गई बात। तो एक आप अनुमान लगा सकते हैं, भविष्यवाणी की जा सकती है। वो कहावत नहीं है कि पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं, तो वो वाली बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपके, कुछ भी नहीं है। सो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आपको पसंद आया है, चाइल्ड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वहाँ हम पढ़ेंगे विकास के प्रकार, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, जो कि हैं आपके फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, मॉरल, मोटर। दीज आर द टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट या बोल सकते हैं आप इसे, या एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट बोल सकते हैं। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर मत निकलिए। स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच। बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।